वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज कल क्लासेस एंड आज फिर से हम एक बार आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर सेकंड, 9th क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड जो कि हमारा पॉलिनोमियल पे बेस्ड था। हमने पिछली क्लासेस में इसके क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं। जैसे कि आज हम को एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है हम कर चुके हैं अपने पिछली क्लासेस में, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। जो कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे, यानी कि बहुपदों का गुणनाक। तो आइए आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को, जो कि हमारे पास हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। तो मैंने आपको जैसे हर क्लास में बताया, पॉलिनोमियल का मतलब हम हिंदी में बहुपद पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन से। तो आइए थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर के कांस्टेंट है, ठीक है, और के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मीन्स दैट आपको कोई भी कांस्टेंट सॉल्व करने के बाद, पॉलिनोमियल पी एक्स सॉल्व करने के बाद आपको कोई ऐसी वैल्यू गिवन होगी जो कि आपकी इक्वेशन लाइक आपको इक्वल टू दिखाएगी के, तो वही उसकी वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए आपका सॉल्व करने पे के इक्वल्स टू 2 आया तो के की वैल्यू 2 होगी। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। और इसमें एक मेन बात जो है वो क्या बोली गई है, इफ़ यदि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहने का मतलब है कि जो x माइनस 1 है ना, वो फैक्टर है पी एक्स पॉलिनोमियल का। तो हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि किसी का भी फैक्टर अगर कोई होता है तो उसके आंसर में बाद में जैसे पी एक्स, तो पी एक्स अगर x माइनस 1 वैल्यू हमें कितनी दे रहा है, 0 अगर हम रखते हैं तो x हमारे को देगा 1, ठीक है। और 1 को अगर हम पुट कर दे पी एक्स पॉलिनोमियल में तो ये हमें, अगर इसका फैक्टर है तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, बाद में 0 रिजल्ट देगा। इसीलिए अब हम पता कर सकते हैं ना कि ये इसका फैक्टर है, और बट ये क्वेश्चन में ही बता रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब हम इसके बराबर पी एक्स के बराबर हम 0 रख सकते हैं। तो वही काम हमें करना है और कुछ भी नहीं है, बस बहुत ही ईजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे देखिए, हमें सब कुछ गिवन है। जैसे कि हमें सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। फर्स्ट जो है वो देखिए क्या है, पी एक्स पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ध्यान रखिए आपका जो फैक्टर है वो आपको बता दिया कि x माइनस 1 जो आपका वो फैक्टर है, कुछ इस तरीके से। तो जब आपको फैक्टर बता दिया तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर में आप 0 रखेंगे चेक करने के लिए कि ये पॉलिनोमियल होगा, फैक्टर होगा या नहीं। तो फैक्टर होगा या नहीं इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक बार पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो आइए करते हैं। तो x की वैल्यू हम अगर जैसे इसको हम 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू में क्या देगी, सेपरेट हो जाएगा। x वेरिएबल है और ये नेगेटिव का 1 है, वो उस साइड जाके पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 इन पी एक्स, पॉलिनोमियल में डाल देंगे इसकी वैल्यू को। देखिए क्या आएगा, पी एक्स की जगह पर 1, जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ आप क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस k की जगह पे आपको कुछ नहीं रखना, बिकॉज आपको k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो वह तो वो उसको तो सेपरेट रखेंगे ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। आप चाहे तो अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, 1 ही आएगा, प्लस में k इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 1p कुछ इस तरीके से रहेगा। फर्दर सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब के अगर यहाँ पर रख दें तो ये 2 जो पॉजिटिव का है वो उधर जाके नेगेटिव का 2 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, जो के की वैल्यू है वो किसके बराबर आई, -2 के। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। तो के यहाँ बोलेंगे -2 इज अ वैल्यू ऑफ के फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके, तो आपको ऐसे ही कुछ दिखाना है कि हमने जब x का जो फैक्टर था बता रखा है क्वेश्चन में, x माइनस 1 फैक्टर है, तो फैक्टर को हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को रखा पी एक्स पॉलिनोमियल में और सॉल्व किया। तो k के बराबर, यानी k हमें इक्वल किसके मिला, -2 के। तो हमें कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी थी। आगे फर्दर क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, ये रूट वाले हैं कुछ।
और ये फोर्थ है, ये आप खुद कर सकते हैं, इजी है। मैं आपको रूट में से एक करके दिखा देता हूँ, आप इसको थर्ड पार्ट में आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी ये दोनों बहुत ही ईजी है, आप बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पे फोकस बनाए रखना है और बाकी सब ठीक ही है। इस क्वेश्चन में कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, बस आपको वैल्यू को रखना है, फैक्टर आपको बता ही रखा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पी एक्स पॉलिनोमियल आपको गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ के, ये एक्स जो है वो अंडर रूट में नहीं है, उसके बाहर है, ये है। और आपको क्या पता है, फैक्टर है तो क्या होगा, 0 होगा। और हमें क्या दे दिया, x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इस वैल्यू को, इस फैक्टर को इसके अंदर डाल के देखना है, वो 0 के बराबर तो है ही, है ना। तो k की वैल्यू हमें गिवन हो जाएगी, यहाँ से क्या होगी, देखिए पुट कर दी वैल्यू डायरेक्ट, p x की जगह पे क्या आ जाएगा 1, k को k ही रहने देंगे, x की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट 2 और 1 का 1 मल्टीपल में है इसके, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 से k की मल्टीप्लाई k ही देगी वापस, अंडर रूट 2 ही रहेगा, प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल। ओके, आगे देखिए p1 इक्वल्स टू k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इसी स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए k वेरिएबल इधर ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, इनको हम कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज ये रूट की डिजिट है और ये विदाउट रूट का इंटीजर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे, इक्वल टू ये। अब देखिए नेगेटिव का अंडर रूट 2 है, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का अंडर रूट 2, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव है ये, और ये पॉजिटिव का है तो उधर जाके नेगेटिव का 1। तो k की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, अंडर रूट 2 माइनस 1। तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन जो किया हमने, वो उसकी वैल्यू हमें k की वैल्यू क्या मिल रही है, अंडर रूट 2 माइनस 1। तो इस तरीके से थे कुछ ये दोनों पार्ट। ये जो सेकंड और फोर्थ है वो बहुत ही ईजी है, सिमिलर इन्हीं टाइप से हैं, आप कीजिए, बहुत ही ईजी आपको लगेंगे और ये हो भी जाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये एग्जाम्पल समझना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फैक्टोराइज। फैक्टोराइज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको टॉपिक जब बताया था उसमें आपको बताया था, इसका मतलब गुणनखंड होता है। अच्छा, गुणनखंड से क्या समझ आता है आपको, गुणन से तो समझ आया, मल्टीप्लाई, खंड से मतलब क्या है, अलग अलग कर देना, है ना। अब मान लीजिए एक मेरे पास कोई कार्डबोर्ड है, मैंने उसके सीजर से 3 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, तो इसके कितने खंड हो गए, कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। अगर मैं और छोटा कर दूं इसको तो मेरे पास 6 पार्ट्स हो गए। तो वैसे ही है, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको क्या करना है, उसके वेरिएबल्स को देखते हुए, उसकी पावर्स को देखते हुए आपको उसको सॉल्व करना है और उसके पार्ट्स को पता करना है कि इसके अंदर कितने पार्ट्स थे। जब मैंने आपको फैक्टराइज की डेफिनेशन बताई थी, इफ पी एक्स एनी पॉलिनोमियल ऑफ बताया था ना, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1, यानी कि जो उसकी डिग्री होगी वो 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी, और जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके फैक्टर भी होंगे। फैक्टर का मतलब जैसे जीरोज कह सकते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी होंगे उतने ही। जैसे अब ये 2 है तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2। देखिए ये कैसे होते हैं 2 उसके फैक्टर, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हमें पता चलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले तो देखिए वेरिएबल आपको देखना है कौन से वेरिएबल है। x वेरिएबल है आपके पास, हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2। तो इसके सिंपल सी बात है, इसके 2 फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे वो हमें नहीं पता। तो आइए देखिए इसका मेथड क्या सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को यानी कि a b एंड c, a c को आपको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर मैं 12x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वही आ जाएगा, तो ये है। अब इसके 2 फैक्टर आप ऐसे बनाइए जो मल्टीप्लाई करने पर तो 12x स्क्वायर ही आए, बट प्लस या माइनस करने पर 7x आए। तो क्या हो सकता है, सोचिए। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है,
मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा 12x²। उसके दो पेयर या दो ऐसे डिफरेंट फैक्टर बनाने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 ही आए, ठीक है, बट आपका जो प्लस या माइनस करने पे आपको -7x दे। तो देखिए क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर 2 6 से करूँ, 2 6 आर 12, तो 12 तो आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, क्या 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आएगा? नहीं आएगा। क्या 2 को और 6 को एडिंग करने पे 7 आएगा? नहीं आएगा। तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। आगे देखते क्या होगा। अगर हम करें 3 4 आवर्स, कितना होगा? 3 4 आवर्स 12 हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन पूरी हो गई। अगर मैं x लगा दूं यहाँ पर दोनों के पास, तो x² भी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 3 4 x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 आर 12 और x² हो गया ना पूरा। अब इसको प्लस या माइनस करने पे -7 आना चाहिए। तो -7, तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ दोनों के सामने माइनस लगा दूँ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 4 और 3 7 हो जाएगा, और बिग इंटीजर हमारे पास नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, जो कि ऐसे आपका होगा। तो समझ आया? तो इसके फैक्टर बन गए। अब यही फैक्टर को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है कुछ इस तरीके से। इसकी जगह पे हमने ये लिया है, तो -4x -3x + 1 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए मैंने बोला था ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका यही आएगा कि नहीं, 3 4 आर 12 और x² प्लस कीजिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7 आ जाएगा, और बड़ा ये है तो ये इसका साइन इस पे आ जाएगा। फर्दर देखिए मैंने क्या बोला आपको, पहले ही बता दिया, खंड करना है, यानी इसको विभाजित करना है बहुत सी टर्म में। जैसे ये x² में था, अभी देखिए यहाँ पे और होगा। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 4 टर्म हो गई है, 1 2 3 4। अब इन चारों में से 2 2 अलग हटाइए, ठीक है। अब इनके पेयर देखिए, कॉमन क्या मिल रहा है आपको कॉमन मिल रहा है 12 और 4। क्या 4 के टेबल में 12 आता है? हाँ, तो इसका मतलब ये कॉमन होगा। और x भी दोनों के पास है, तो हम क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। अब क्या कॉमन लिया इसमें, इसको क्या ऐसी मल्टीप्लाई करें जो 12x² आ जाए। तो x से करेंगे तो x² और 3 से करेंगे तो 12, तो ये इससे मल्टीप्लाई करके यही बना रहा है। माइनस कॉमन लिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पूरा। फिर इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। 1 कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ पे -3 आएगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे वापस यही बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1, ठीक है, 1 1 1। तो अगर आपके 2 पेयर एक जैसे दिख रहे तो आप उसको सिर्फ सिंपल एक पेयर दिखा सकते हैं, और जो आपका एक बच गया वो पेयर आप उसको ऐसे दिखा सकते हो। तो ये आपके 2 फैक्टर थे। अगर आप चाहें तो इसकी x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर हम दोनों को बराबर 0 रख देते हैं, क्योंकि पॉलिनॉमियल 0 होगा तो उसका फैक्टर भी आएंगे। तो इनको 0 रखने पे क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 4 -1 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, ठीक है। और यहाँ से 3x - 1 = 0 रखेंगे तो x = 1/3। तो 1/3 एंड 1/4 इसका फैक्टर हो जाएगा x की वैल्यू से। और मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो इसीलिए इसके 2 फैक्टर यहाँ पर आ गए। तो सिंपल से ये क्वेश्चन थे, बहुत ईजी है। आगे वाले भी आपको ऐसे ही कर रहे हैं। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, 4th वाला करके। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन ईजी है। 3x² - x - 4। आपको क्या करना है, वैसे ही सिमिलर कुछ नहीं करना है, पिछला जो क्वेश्चन आपको समझाया गया है वैसे ही मेथड आपको यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। कैसे, फर्स्ट और लास्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, 3 4 आर 12, और इसके पास x नहीं है, इसके पास है, तो x² यहाँ पे हो जाएगा। इसके आपको 2 फैक्टर बनाने हैं, जो कि प्लस माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो वही रखिए, 4 3 आर 12, 12 तो आएगा ही, और माइनस करने पे क्या आएगा, अगर मैं माइनस कर दूँ तो 1 आ जाएगा। 1 नेगेटिव का आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 तो आ गया, यहाँ पे 1 ही है। और बिग इंटीजर कौन सा है, -4x, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये रखना है आपको। अब फर्दर सॉल्व कर लीजिए इसको, x², इसकी जगह पर आपको ये दोनों फैक्टर लिखने हैं, -4x + 3x
माइनस का 4, ठीक है, ये बराबर है हमारे 0 के। फैक्टर आएंगे इसके। इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? x, क्योंकि 3 और 4 तो इवन और ओड हो गया, इसीलिए कांस्टेंट टर्म तो आएगी नहीं। x को कॉमन लीजिए, 3x माइनस 4 आ गया कॉमन। इसमें से 1 को कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4। ये दोनों सिमिलर है, आप एक बार लिख सकते हैं, एक ही बार लिखेंगे इसको, और ये वाले एक बार। तो ये कुछ तरीके, इस तरीके से इसके पेयर थे। हमारे 2 फैक्टर आए। 2 फैक्टर कैसे आए हमें पता है, डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसीलिए इसके 2 फैक्टर होंगे। आप चाहे तो इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 4/3 आ जाएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे 4th क्वेश्चन के, जो कि 2 पार्ट मैंने आपको करके दिखाए। आगे के बीच के जो आपके 2nd एंड 3rd है वो बहुत ही आसान है, आप करेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। आपने आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, बस इतना ही है इसमें, और 2 तो हमने कर ही दिए हैं। बाकी बचा है हमारे पास 5th भी वैसे ही है, बस इसमें क्या है, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक दिया था, है ना, यहाँ पर आपको क्यूबिक दिया है। यानी कि डिग्री कितनी थी पहले वाले में? डिग्री थी आपकी 2, अब डिग्री है 3। तो कुछ नहीं करना है, 5th क्वेश्चन में भी फैक्टराइज है जो 4th में था। बस आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से दिया हुआ है, क्या दिया है, x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, फैक्टराइजेशन का मतलब है गुणनखंड। खंड का मतलब है कि आपको उसको भाग में बनाना है। जैसे भाग में कैसे बताए, मैंने आपको बताया एक कार्डबोर्ड लिया, उसके मैंने टुकड़े करने स्टार्ट किए। तो पहले काउंट ही तो करेंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 टुकड़े हो गए। अब मैं फर्दर उसको और कर देता हूँ तो 6 हो गए। अब मेरा मन किया और करने का, तो उसको और कर देंगे, तो 2 और बढ़ गए। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल में भी कॉमन लेके उसको कर रहे हैं। जैसे मेथड वहाँ पे था सीजर से मैं कर रहा था, वैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन मेथड लेके करना है। जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूँ एक्स स्क्वायर, तो इसमें से एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या बचेगा, एक्स। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो एक्स क्यूब भी बन जाएगा वापस, माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 था नहीं तो 2 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से कराता हूँ तो ये टर्म बन जाएगी मेरी, तो ये कॉमन, इसी को कॉमन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि अगर मैं 1 ले लूँ, माइनस का 1 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो x, अगर -1 की x से मल्टीप्लाई करता तो -x ही आएगा। और यहाँ पे माइनस ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 is 2, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कॉमन लेना है। फिर आपको देखिए ये सिमिलर हो गया, तो ये इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट आप देखिए आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दे तो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये लास्ट पेयर जो बचा x माइनस 2। तो ये इसके 3 क्या हुए हमारे पास, फैक्टर हुए। मैंने बताया जो हाईएस्ट पावर होगी उतने ही आपके फैक्टर होंगे। तो ये जब फर्स्ट का ये 3 फैक्टर है, आप चाहे तो इसको 0 के बराबर रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ से माइनस का 1 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। कुछ इस तरीके से थे ये क्वेश्चन। आगे के सारे ही ईजी हैं, आप चाहे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी आपको लगे। मैं एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ आपको, 4th इसका। कुछ नहीं है, बस लास्ट क्लास में जो आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ाई गई है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया गया, उसी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। 4th क्वेश्चन आप देखिए, 2y का क्यूब प्लस में 2y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, कुछ इस तरीके से है। आपको वही मेथड यूज़ करना है। इन दोनों में से आपको क्या दिख रहा है कि y स्क्वायर इसके पास भी है और y स्क्वायर इसके पास भी है, ठीक है। तो y स्क्वायर को आपको कॉमन लेना है, अंदर यहाँ पे 2 है। अगर मैं 2y से y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 2y को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं y स्क्वायर से, तो मेरा क्या आंसर आएगा, 2 1 is 2, 2 1 is 2 एट 2 1 बेस सेम है, मल्टीप्लाई केस है तो पावर प्लस हो गई। तो ये आया, देखिए ये आ रहा है, तो ये फैक्टर करा है, मतलब यहाँ पे कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर है, और प्लस में अगर मैं यहाँ पर y लिख दूँ, ओ सॉरी y नहीं 1 से इसकी मल्टीप्लिकेशन कराऊँ तो यही टर्म आ जाएगी। तो ऐसे था, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2y वही बन जाएगा, और यहाँ पे
प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1 इज 1। ठीक, आप देखिए ये दोनों सेम पेयर हो गए, 2y प्लस में 1 और एक पेयर यहाँ से आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्केयर लगाएंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो a प्लस बी यानी कि y प्लस 1 और y माइनस 1 और 2y प्लस 1। यहाँ चाहे तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं y की, क्या आ जाएगी यहाँ से y की वैल्यू माइनस का 1, यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से थे हमारे क्वेश्चंस, जो कि हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बड़े इजी थे। फैक्टराइजेशन आपको करना है और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, और यहीं पर आज हमारी 2.4 पूरी कंप्लीट होती है। तो आगे के जो एक एक्सरसाइज हमारी बच रही है 2.5, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेंगे।